देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको कैसे पता चलेगा कि √5 एक जो अपरिमेय संख्या है, तो इसको प्रूफ करने के लिए जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि देखो कभी भी दिया जाएगा अपरिमेय प्रूफ करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे? और इसका सॉल्यूशन है यदि संभव हो तो। क्या मानेंगे? यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्या। अब इस कंडीशन में हमको ध्यान देना है कि जब अपरिमेय प्रूफ करना है तो परिमेय मानना है, प्रूफ करना है अपरिमेय तो हम मान लेंगे इसको परिमेय संख्या। अब जैसे ही परिमेय मानते हैं तो परिमेय का डेफिनेशन क्या होता है कि जो कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि √5 = p/q, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है? परिमेय मान लिया है। जब परिमेय मान लिया तब हमको प्रूफ करना है अपरिमेय। तो अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग करने पर, अब जब हम वर्ग कर देंगे तो ये √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और p/q का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा। अब वर्ग करेंगे तो कभी भी अगर हम बात करें √a का कभी भी स्क्वायर होगा तो ये सिर्फ a बाहर आ जाता है। ये बेसिक चीजें है। तो इस कंडीशन में ये √5 का स्क्वायर है तो ये 5 बाहर आ जाएगा और ये ऊपर में p का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ये q स्क्वायर इधर आ जाएगा तो p स्क्वायर और y में आ जाएगा 5। इसको इक्वेशन मान लेना है फर्स्ट। अब देखो इसमें कंडीशंस क्या है कि अगर कोई भी संख्या किसी के संख्या के स्क्वायर में डिवाइड करता है तो वो उस संख्या में भी करेगा। लाइक अगर हम मान लो 4 का स्क्वायर में 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 4 में भी 2 से डिवाइड होगा। ये बेसिक रूल्स है और ये आप आसानी से समझ सकते हो। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। इसका मतलब देयरफॉर p जो है p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको करना क्या है, इस कंडीशंस में सेम लाइक प्रोसेस को थोड़ा सा अगर हम आगे देखते हैं, आगे डिलीवर करते हैं, तो अब जो ये इक्वेशन फर्स्ट है हम क्या करेंगे, p के जगह पे कोई भी एक्स्ट्रा जो है दूसरा कोई भी मान वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम p के जगह पे कोई भी कांस्टेंट और रखना क्या है, तो नीचे में 5 है तो आप क्या करो ना, 5 रख लो और 5c रख लो, कोई दिक्कत। हम मान लेंगे p के जगह पे क्या मान लिए, 5c है। अगर p के जगह पे 5c है तो समीकरण 1 से क्या लिखा जाएगा, समीकरण 1 से। अब इक्वेशन 1 से हम देखते क्या है कि ये q स्क्वायर है और p के जगह पे हम रख सकते हैं 5c, इसका स्क्वायर अब y में हो जाएगा 5। अब इसको ठीक से देखें तो q स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर है तो 5c इंटू 5c 2 टाइम्स लिख सकते हैं, y में 5 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इतना तक। अब क्या है कि 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब ये क्या बचा, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, और इसको भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब हम c को अगर हम रोकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब सेम देखो इसके ही जैसा बन गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये सेम टू सेम, अगर p स्क्वायर में 5 विभाजित कर रहा था तो p में भी करेगा। सेम लाइक अगर q स्क्वायर में 5 विभाजित कर रहा है तो ये q में भी करेगा। तो इस कंडीशन में लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अब जब ये 5 से विभाजित है देयरफॉर सेम कंडीशन q भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, 5 से विभाजित होगा। अब जो है ये जो दोनों कंडीशन परिमेय संख्या होने के लिए जो है
अब कोई भी जो p/q का फॉर्म है वो सहअभाज्य होना चाहिए, और सहअभाज्य का मतलब होता है कि उसका कॉमन फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर हम डिवाइड किए हैं तो p में भी 5 से लग रहा है और q में भी 5 से लग रहा है, यानी कि जो ये p/q का फॉर्म है वो जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावे ये 5 भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लो, इस कंडीशन में ये p और q सहअभाज्य नहीं है। क्या है? सहअभाज्य नहीं है। और जब सहअभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो क्या बोल सकते हैं, तो p और q सहअभाज्य नहीं है। हमने तो माना है सहअभाज्य अगर हो जाता तो परिमेय संख्या होता, सहअभाज्य नहीं है इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस कंडीशन में हम तो माने हुए परिमेय संख्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा मानना विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब गलत है, विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये √5 का जो बना है सेम पैटर्न पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। लाइक √2 को बोलेगा, √3 को बोलेगा, √7 को बोलेगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो सेम 5 की जगह पे अगर 2 है √ तो 2 रखना है, 3 है तो 3, और सेम पैटर्न पे आपको सॉल्व कर देना है। तो ये एक पैटर्न हो गया अपरिमेय संख्या प्रूफ करने का। इसके अलावा भी और भी है जो प्लस माइनस के फॉर्म में होता है, वो भी इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।